Hello to all. So today basically we start our topic on the endocrine physiology. First topic is the adrenal functions. Where is the adrenal gland is located and what structures are cross over it. And we can see which hormones are released and one of the hormone we can study. Basically bullet points I have made and you can easily approach it. So we can go through. The adrenal gland is located on the superior pole of the kidney. It is a retroperitoneal and it is covered in the perinephric fat and enclosed in renal fascia. Having two functional regions. याद रखें कि ये किडनी के ऊपर होता है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स का नेमोनिक है सैड पकड़ ठीक है तो सैड पकड़ से एस से सुप्रारीनल आ गया लाइक एड्रिनल हो गया ए से आउट ट्रांफिरावेना के बाद डी से ड्यूडेनम आ जाता है और पकड़ जो है वो पी से पेंक्रियाज आ जाता है एक्सेप्ट टेल आ गया और यू से जो यूरिनरी ब्लैडर यूरेटर आ जाता है सी से कोलोन आ जाते हैं के से जो वो किडनी आ जाती है ई से इसोफेगस और आर से रेक्टम आ जाता है ठीक हो गया तो ये फॉर्मूला है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स का और ये रीनल फेशिया में अच्छा हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है अगर उसके स्ट्रक्चर को हम ओपनली देखें तो आउटर जो रीजन होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो 90% हार्मोन्स सीक्रेट करता है स्टेरॉइड हार्मोन जो इनर पोर्शन होता है वो एड्रिनल मेडुला होता है जो कैटेकोलामाइंस जो है वो रिलीज करता है तो भाई एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 जोन है जोना ग्लोमेरुलसा फेसिकुलेटर रेटिकुलरिस इसका नेमोनिक आप याद रख दे GFR ठीक है ग्लोमेरुलस से क्या रिलीज होगा एल्डोस्टेरोन इसका काम है कि साल्ट और वाटर होमोस्टेसिस याद रखिएगा कि अगर आ जाए कि साल्ट और वाटर होमोस्टेसिस कौन करता है तो वो कौन करता है एल्डोस्टेरोन करता है ठीक है मतलब सोडियम और पोटेशियम की रेगुलेशन वो कैसे करता है हम पढ़ते हैं जोना फेसिकुलेटा जो कि कोर्टिसोल या बाकी एनालॉग्स रिलीज करता है वो डिफरेंट है ठीक है फंक्शन इसका ज़ाहिर पता है हमें पता है कि कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है तो क्या पता है कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है स्ट्रेस में भी हम कहते हैं भाई स्ट्रेस में किसी किसी का वेट गेन होता है क्यों होता है ड्यू टू कोर्टिसोल ठीक हो गया तीसरा है जोना रेटिकुलरिस वो एंड्रोजन जो हमारी जो डायहाइड्रोएपिंडाइस्ट्रोन जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है याद रखें एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट बेसिक उसके हवाले से अच्छा कोर्टिसोल और अब देखिए रिलीज कैसे होता है हम देखें तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है उसमें एक हार्मोन होता है CRH ठीक है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो रिलीज करवाता वो जाकर स्टिमुलेट देता है जब ये रिलीज होता है ये जाकर स्टिमुलेट देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या करता है ACTH और ये ACTH जाके काम रिलीज करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एड्रिनल कॉर्टेक्स से कोर्टिसोल डायहाइड्रोएपिंडाइस्ट्रोन ये रिलीज करवाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से और जो है वो हमारा एल्डोस्टेरोन लेकिन एल्डोस्टेरोन ACTH का एल्डोस्टेरोन पे थोड़ा कम रोल होता है ठीक है तो याद रखिएगा अगर हमारे बॉडी में कोर्टिसोल ये लेवल बढ़ जाते हैं तो वो नेगेटिव फीडबैक देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को तो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू फिर हार्मोन कम रिलीज होते हैं जब हमारे ब्लड में कोर्टिसोल ये डिहाइड्रोएपिंडाइस्ट्रोन कम हो जाएंगे तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिल जाएगा कि हमारे बॉडी में जो ये दोनों हार्मोन कम है हाइपोथैलेमस CRH रिलीज करेगा CRH एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके ACTH रिलीज करेगा बिल्कुल नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक की तरह सिस्टम है अच्छा एल्डोस्टेरोन रेगुलेशन रास सिस्टम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन को रिलीज कौन करवाता है रेगुलेट कैसे होता है भाई तो स्टिमुलेट फैक्टर है एंजियोटेंसिन 2 हाई प्लाज्मा पोटेशियम और ACTH का बहुत ही कम रोल होता है ठीक हो गया अब एंजियोटेंसिन 2 कब रिलीज मतलब देखें हमारे बॉडी में जैसे ही ब्लड वॉल्यूम कम होगा मतलब ब्लड वॉल्यूम कम होगा वैसे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है ठीक है ब्लड का प्रेशर कम होगा सोडियम का लेवल कम हो गया ठीक है तो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो इन सब चीज़ों में एंजियोटेंसिन 2 जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 कहाँ पे जो है वो क्या काम करवाता है वो एल्डोस्टेरोन की रिलीज करवाता है थ्रू रास सिस्टम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ठीक है तो रास सिस्टम के थ्रू जो है वो एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होता है हाई प्लाज्मा पोटेशियम जाहिर बात है प्लाज्मा का पोटेशियम बढ़ जाए मतलब याद है कि एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है नॉर्मली सोडियम को ब्लड में बढ़ाता है पोटेशियम को कम करता है ठीक है अगर तो सोडियम कम हो गया पोटेशियम बढ़ गया तो एल्डोस्टेरोन रिलीज हो गया ACTH का बहुत मायने रोल है अगर पिट्यूटरी ग्लैंड पे इफेक्ट आ भी गया तो इतना कोई जो एल्डोस्टेरोन पे इफेक्ट नहीं होगा इसलिए कि एल्डोस्टेरोन रिलीज ही कहाँ से हो रहा है किडनी से और किडनी से रिलीज हो रहा है रास सिस्टम रेनिन भी हमारे किडनी से रिलीज होता है और एंजियोटेंसिन 1 2 वो लंग्स और किडनी से रिलेटेड है तो उसका कोई भी कंसेप्ट पिट्यूटरी से इतना नहीं है रास सिस्टम कैसे अब हम देखते हैं बीपी कम हुआ सोडियम कम हुआ किडनी को डिटेक्ट हुआ किडनी ने रिलीज किया रेनिन जो है वो क्या करता है एंजियोटेंसिनोजिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में उसे कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में तो याद रखिएगा आ सकता है बेसिकली उसके एंजियोटेंसिन 1 में कहाँ पे कन्वर्ट होता है तो वो होता है लंग्स में सॉरी अपना किडनी में ठीक है एंजियोटेंसिन 1 कहाँ पे कन्वर्ट होता है किडनी में अब जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करना है तो वो हमारा एक एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लंग्स में होता है तो याद रखिएगा एंजियोटेंसिनोजिन 1 किडनी और 1 2 कहाँ पे होता है वो अपना लंग्स में क्यों लंग्स में क्योंकि उसके बाद एस एंजाइम होता है ठीक है अब एंजियोटेंसिन 2 जो है वो डिटेक्ट करेगा कि ब्लड वॉल्यूम कम हो गया एंजियोटेंसिन 2 रिलीज होगा वो किससे रिलीज करवाएगा एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा थ्रू एड्रिनल कॉर्टेक्स अच्छा एड्रिनल मेडुला जो है वो प्रोड्यूस करता है कैटेकोलामाइंस एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो कंट्रोल्ड और जो वो किससे कनेक्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कनेक्ट है याद है कि जब भी हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा हमारे बॉडी में एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का रेशियो बढ़ जाएगा अब जब वो एल्डोस्टेरोन फंक्शन एट द रीनल ट्यूब्यूल अब हम देखते हैं फंक्शन कैसे करता है तो क्या हो गया कि सोडियम की रिटेंशन करवाता है हाइड्रोजन पोटेशियम की सिक्रेशन और ट्रांसपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट फिजियो है टू आर द बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू तो इसे मतलब नोट कर लें कि हमारे क्या होता है कि सोडियम की रिटेंशन कैसे करवाता है
किडनी में कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, ठीक है। सोडियम चैनल्स होते हैं प्रिंसिपल सेल में, और ज़्यादा मतलब प्रिंसिपल सेल इंटरकैलेटी से हमारे किडनी में होते हैं। जब हम किडनी की फिजियो पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो सोडियम रिटेंशन कैसे कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की सिंथेसिस करवाते हैं ताकि सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में आए और पोटेशियम जो एक्सक्रीट हो जाए। सोडियम चैनल्स का रेशियो बढ़ जाता है प्रिंसिपल सेल में ताकि सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब हो। सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, दस वाटर भी उतना ही रीएब्जॉर्ब होगा ब्लड में, तो ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम क्यों? क्योंकि पानी भर रहा है। ब्लड प्रेशर क्यों? क्योंकि सोडियम आ रहा है, ठीक हो गया। अब हम जब भी कहते हैं ना पेशेंट का बीपी लो है, हम कहते हैं इसे नमक खिलाओ। पेशेंट का बीपी है, नमक कम करो, क्योंकि सोडियम कंटेन करता है। पोटेशियम हाइड्रोजन सिकेशन, ये भी प्रिंसिपल सेल, याद रखिएगा एक एक अल्फाज इसमें इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम चैनल जो है वो प्रिंसिपल सेल में होते हैं, हाइड्रोजन एटीपीएस पंप इंटरकैलेटेड सेल में होते हैं, ठीक है। जब इनका लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, तो क्या करता है प्रिंसिपल सेल जो है वो पोटेशियम और इन हाइड्रोजन को सीक्रेट करवाना था आउट ऑफ द बॉडी ताकि बॉडी से बाहर निकल जाए। तो जो हमारे जो ट्यूब हम पता है किडनी के ट्यूबुलर ल्यूमेंस होते हैं, उस ल्यूमेंस के थ्रू हाइड्रोजन पोटेशियम बॉडी से बाहर आ जाता है, और जो एब्जॉर्ब होता है वो ब्लड में हो जाता है एब्जॉर्ब। तो प्लाज्मा का कंसंट्रेशन कम हो जाता है पोटेशियम का, और वो जैसे याद रखेगा आता है हमेशा बेसिक तकरीबन कि अगर बॉडी में प्लाज्मा पोटेशियम कम होगा तो क्या होगा, तो वो अल्कलोसिस काज करवाता है। हाइपोकैलेमिया ऑलवेज कॉज अल्कलोसिस, ठीक हो गया। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कौन कौन से हैं? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को बढ़ाता है, मतलब अपरेगुलेट करता है। सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर को, एपिथेलियल सोडियम चैनल इनेक, और हाइड्रोजन पोटेशियम इंटरकैलेटी है। आप कहेंगे इनेक चैनल क्या है? तो ये एपिथेलियल सोडियम चैनल्स होते हैं जिनमें सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। तो ये चार चैनल जो है एल्डोस्टेरोन इन पे रेगुलेट होकर सोडियम की लेवल को बढ़ा देता है और पोटेशियम की लेवल को सीक्रेट कर देता है। ये आपको मोस्ट ऑफ द बीसीक्यूज में ये मिलेगा। तो नेट इफेक्ट क्या आ गया? सोडियम पानी बढ़ गया, पोटेशियम कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम बीपी बढ़ गया, हाइड्रोजन भी एक्सक्रीशन हो गई। सो बेसिकली थैंक यू सो मच टू ऑल। की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और जो बीसी के हवाले से याद रखेगा। इतनी मायने चीज़ें हैं इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक कोई भी सेल आ गया, प्रिंसिपल सेल हो, इंटरकैलेटेड सेल हो, कॉर्टेक्स हो, मेडुला हो, तो वो आप फोकस करके पढ़िएगा। सो थैंक यू सो मच टू ऑल।